बीते कुछ दिनों से हिंदू राष्ट्र की चर्चा जोरों पर है। कोई कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। कोई हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कुछ लोग इस पूरे अभियान पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि देश संविधान से चलेगा। आखिर अचानक हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों जोरों पर है, इसे लेकर कहां यज्ञ हो रहा है, इसके पक्ष विपक्ष में किसने क्या कहा, देश में हिंदू राष्ट्र का विचार कहां से आया, संविधान में राष्ट्र को लेकर क्या कहा गया है, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी, इस सारी बातें, इन सारे सवालों के जवाब आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों जोरों पर है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगने पर चर्चा में आए। इसके बाद उनसे जुड़ी कई खबरें सामने आई। शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम में इसके लिए यज्ञ शुरू किया है। ये यज्ञ 7 दिन चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस आयोजन में कई राजनीतिक हस्तियां पहुंच चुकी हैं। यज्ञ शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका है। गुरुवार को शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बागेश्वर धाम पहुंचकर हाजिरी लगाई और अब हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान खुद भी बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पर वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में दिखाई दिए। हालांकि मौका था हनुमंत कथा का और 121 कन्याओं के विवाह का, सामूहिक विवाह भी यहां पर चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान खुद इसमें शामिल हुए हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां पर हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ चल रहा है, वहां पर एक के बाद एक नेताओं का रैला जाना क्या ये सिद्ध करता है कि सभी नेताओं ने हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे यज्ञ का समर्थन किया है? सवाल है, आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब जरूर रखें। यज्ञ से ऐन पहले बागेश्वर धाम पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में तो आस्था जताई, पर हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे यज्ञ से कमलनाथ और कांग्रेस ने किनारा किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां पहुंचकर कहा, हिंदुत्व का मतलब कोई जाति या धर्म नहीं होता। भारत सभी जातियों और सभी धर्मों को लेकर आगे चलना चाहेगा। अभी सभी चाहते हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना हो। आदर्श राम राज्य की कल्पना करना गलत नहीं है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने यहां पहुंचकर भजन गाकर समा बांधा। भजन गायक अनूप जलोटा भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। जलोटा ने कहा कि भारत में हिंदू ज्यादा हैं, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कथावाचक से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद ने उनकी बातों का समर्थन किया और कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सत्य सनातन को आगे बढ़ाते रहे। हिंदू राष्ट्र पर उनके विचार बेहद अच्छे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर सारी हलचल बागेश्वर धाम में हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए इसका जवाब भी जानते हैं कि सिर्फ क्या एक ही जगह पर यज्ञ हो रहा है? ऐसा नहीं है। बागेश्वर धाम में चल रहे यज्ञ के साथ सियासी गलियारों में भी इसको लेकर बहस तेज है। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है और राष्ट्र राम है, इसीलिए सनातन धर्म ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर तो वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग करती रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर बयान देते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी राष्ट्र रहेगा। इससे पहले 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अब एक और सवाल, इसका विरोध करने वालों का क्या कहना है? AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही बहस पर सवाल पूछा, क्या आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे, जलाकर नया संविधान बनाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है। इस तरह की बातों पर सरकारें क्यों खामोश हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस तरह की बात करने वाले देश को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार कैसे आया है वो भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अक्सर आरोप लगते हैं कि यह संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। कहा जाता है कि अपनी स्थापना से ही यह संगठन हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए संगठन से जुड़े लोग जमीनी स्तर पर काम भी करते हैं। आरोप यह भी लगता है कि इसकी शाखाओं में हिंदुओं की मानसिकता बदलने के लिए काम होता है। प्रयास 1925 से चल रहा है। ऐसे कई राजनीतिक तौर पर आरोप लगाए जाते हैं। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 1925 में RSS की स्थापना के दौर में उस वक्त प्रभावी विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने इसके बारे में लिखा है। सावरकर की किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू, इसके बारे में काफ़ी कुछ कहती है। उन्होंने अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में भी इस बारे में लिखा है। सावरकर के मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म से कहीं ज्यादा है। इस दर्शन को केवल हिंदू आस्था तक बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने वाले मुसलमान और ईसाई 3 आवश्यक तत्वों राष्ट्र, देश, जाति यानी नस्ल और संस्कृति यानी कल्चर को हासिल नहीं कर सकते हैं।
ये तीनों हिंदुत्व के आवश्यक तत्व हैं, इसलिए हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं, एक ऐसे राष्ट्र के जो प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। हालांकि सावरकर के इन विचारों को लेकर भी इतिहासकार बटे हुए हैं। संविधान में राष्ट्र को लेकर क्या कहा गया है वो भी जान लीजिए। संविधान के मुताबिक भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 25(2)(b) में केवल हिंदू शब्द का जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकारों के पृष्ठ के ऊपर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के लंका में जीत के बाद अयोध्या लौटने का एक दृश्य है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के पृष्ठ में कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देने का एक दृश्य है। इसके अलावा अशोक और विक्रमादित्य के दरबार के दृश्य भी हैं। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द को आमतौर पर धर्म निरपेक्ष, जिसका मतलब होता है कि संविधान किसी भी धर्म या पंथ का समर्थन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का अभिन्न अंग है। एक और सवाल, भारत हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी? अक्सर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से सवाल किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी। उसी का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू कोई मजहब या संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो हर नागरिक पर फिट बैठती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र की मांग पाकिस्तान जैसी कट्टरता नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, पाकिस्तान वाले भी हिंदू ही हैं। जैन और बौद्धों को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जैन और बुद्ध भी हमारी आत्मा है। अब कुल मिलाकर एक और यज्ञ चल रहा है। इसमें तमाम राजनेताओं का जाना ये बताता है कि बड़े पैमाने पर लोगों को ये यज्ञ प्रभावित करते हैं, ये सोच प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं जहां हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ चल रहा है, फिर बेशक वो बाद में आकर जो भी बयान देते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये लोग हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे इस यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं? इसका जवाब हम आपसे भी चाहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।